दोस्तों नमस्कार। दिस इज़ योर फ्रेंड डॉक्टर अविनाश देशपांडे। आज हम चर्चा करने वाले सरोज खान के बारे में। उनका देहांत कल हुआ। आज ही ये दुखद घटना हमें टीवी में या हम लोग ने न्यूज़पेपर में पढ़ी। मुझे आश्चर्य लगता है कि इस साल में यानी 2020 में बहुत सारे कलाकारों को हम खो चुके हैं। इरफान जी को खोया, उसी ऋषि कपूर जी भी अब हमारे साथ में नहीं रहे। सुशांत सिंह की भी मौत का हमें हमें देखनी पड़ी। ऐसे महान कलाकार आज जब भी चार यानी राहु का साल चालू है तभी जा रहे हैं। बिकॉज एज आई ऑलवेज टेल यू दैट 4 और 7 का एक गहरा संबंध है। हमेशा 4 7 को अट्रैक्ट करता है। एंड 7 इज 6, इट्स लाइक अ गुरु एंड शिष्य। बिकॉज 6 इज द Venus, which is nothing but the performing arts और कला का क्षेत्र होता है। एंड 7 इज़ द केतु विच इज़ द गुरु ऑफ दिस थिंग, यानी उसमें माहिर होना। सो एक अच्छे कलाकार, अच्छे डायरेक्टर, अच्छे पीपल, अच्छे कोरियोग्राफर वी आर लूजिंग। सो वाई वी आर लूजिंग इन द ईयर ऑफ राहु इज़ मे बी बिकॉज 7 इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद द कला क्षेत्र। एंड दैट इज़ वाई शायद ये इस साल में हम लोग बहुत सारे लोगों को, अच्छे कलाकारों को खो रहे हैं। एनीवे, पहले हम लोग सरोज खान जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आज का इस एपिसोड देखते हैं कि उनका करियर हमें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखना है। महज एक छोटे परिवार से आके वो बाल कलाकार बोल के उभर गई और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों को स्टेज पे नचाया, उनको डांस सिखाया और एक उनकी वजह से आज हम लोग वो एंजॉय कर रहे हैं। भले वो ऐश्वर्या राय हो या माधुरी दीक्षित हो या सलमान खान हो या शाहरुख खान हो या गोविंदा हो, इस सब के पीछे कोई है तो वो है सरोज खान जी। तो चलो देखते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इसके पीछे क्या है। तो दोस्तों, आज हम समझ लेते हैं सरोज जी की कहानी न्यूमरोलॉजी के आधार पर। क्या हमें न्यूमरोलॉजी बता सकती है कि वो इतनी बड़ी कोरियोग्राफर क्यों बनी? वैसे तो वो एक छोटे ख़ानदान में से जिन्होंने जन्म लिया था। शायद उन्होंने खुद ने सपने में भी नहीं सोचा रहेगा कि वो फिल्म इंडस्ट्री में जाएगी और इतना बड़ा पैमाने पे यश प्राप्त करेगी। तो क्या है उसके पीछे रहस्य, वो आज जान लेते हैं। जैसे कि आप जानते हो, एक्चुअली सरोज खान का एक्चुअली नाम जो है यानी बर्थ नेम, दैट इज़ निर्मला नागपाल। ये आप विकिपीडिया पे गूगल कर पे जाके देख सकते हो, यू कैन वेरीफाई दिस। और उनका जन्म जो हुआ है वो 22/11/1948 में हुआ है। तो जैसे कि आप जानते हो कि एक्चुअली 22 नंबर ये कार्मिक नंबर है। शायद जैसे मैं बार बार बताता हूँ, 22 नंबर इज़ बिकॉज ऑफ 2 and 2 मून। तो एक कोई डेस्परेट इच्छा जो किसी के पास रहती है कि मुझे कुछ माइकल जैक्सन बनना है या मुझे लता मंगेशकर बनना है या मुझे और कुछ साइंटिस्ट बनना है, कोई समझो। तो एक वो जो आरज़ू रहती है वो अगर आपकी पूरी नहीं होती तमन्ना, तो शायद आप अगले जन्म में उसको प्राप्त कर सकते हो। सो 2 and 2 नंबर इज़ इंडिकेटिंग that something dream which was not fulfilled in the past life that will get fulfilled in this life. So anyway, तो जैसे कि आपने देखा स्क्रीन पे, सरोज खान यानी वो निर्मला नागपाल, वो तो चाइल्ड कलाकार यानी बचपन में ही, जन्म से ही वो महज 3 साल की थी तभी से उन्होंने नाचना चालू किया। एक्चुअली वो क्या करती थी, तो खुद की जो शैडो रहती थी यानी छाया, परछाया, उसको देख के वो डांस करती थी। ये एक बड़ा ही अजीब सा चीज़ है, क्योंकि खुद की छाया को देख के डांस करना ये एकदम मजेशीर लगता है अपने को। लेकिन ये जो महसूस किया उन्होंने डांस में जो आनंद, उनके फैमिली मेम्बर्स ने वो देखा कि शी इज़ एंजॉइंग दिस डांस और उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, क्योंकि वो खुद की एक शैडो को देख के डांस क्यों करती है। तो डॉक्टर ने बराबर जान लिया कि शी इज़ एक्चुअली द चाइल्ड आर्टिस्ट और उसके अंदर में सचमुच में कुछ तो भी डांस या कला है, ऐसा डॉक्टर को लगा। मेडिकल डॉक्टर आई एम सेइंग अबाउट। एंड उनके फैमिली डॉक्टर ने कहा कि उसको आप फिल्म इंडस्ट्री में दे दो, मेरी कोई पहचान है।
तो लेटर बी अ डांसर इन द फिल्म इंडस्ट्री। तो एक बाल कलाकार के रूप में वो एक्चुअली मैं 7-8 साल की थी तभी पर्दे पे आ गई। तो बेसिकली ये जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है तो उसका पीछे मैंने जैसे बताया कि ड्राइवर नंबर 4 जो है वो राहु का एक डेस्परेट इच्छा दिखाता है, बिकॉज इट इज़ कंप्राइजिंग ऑफ मून एंड मून। और निर्मला नागपाल ये जो नाम है वो भी 11 है, यानी इट इज़ अगेन विद द कार्मिक नंबर, एंड दैट इज़ अ गुड कार्मिक नंबर, लाइक आई ऑलवेज से दैट इज़ 1 and 1 इट इज़ बिकमिंग सन, एंड सन मीन्स राजा, और राजा बन के अगर रानी बनती है तो दैट इज़ वेरी गुड। एंड द 11 month द मंथ नंबर इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग टू द डे नंबर। सो नेचुरली शायद उनके नसीब में लिखा था कि शायद उनको एक कोरियोग्राफर या अच्छा डांसर बनना ही है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता था। तो आगे जाके हम लोग देखते हैं उनके बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो उनकी जन्म तिथि है 22/11/1948, एंड नेम एज ए निर्मला नागपाल अगर हम लोग लेते हैं तो ड्राइवर नंबर 4 है, कंडक्टर नंबर 1 आता है, और नेम नंबर 11 पे आता है जैसे मैंने आपको बताया, एंड फाइनली इट एंड्स टू 2। तो आपको उनका जो चार्ट जो बाजू में दिखाई दे रहा है कि बिकॉज ऑफ दैट शी हैज़ गॉट 4, 9 एंड 3 बार 2 नंबर है, और 8 बॉटम में है, एंड 111 इज़ 4 times। सो एक्चुअली क्या हो गया है कि अगर आप देखते हो तो उन्होंने बचपन में ही करियर चालू किया, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि 4-6 साल की जब भी थी तभी से वो पर्दे पे या हॉलीवुड में गई, और वहाँ से उन्होंने डांस और ये चालू किया। और 13 उम्र की जब भी थी वो, उस टाइम वो एक्चुअली सोहनलाल जो ये थे मास्टर सोहनलाल, उनको वो असिस्ट करती थी। तो वो खुद ही एक डांसर थे, एक अच्छे कलाकार थे, और उनके साथ उसने काम किया, उनको असिस्ट किया, और उन्होंने भी उसकी कदर की। और क्या हो गया कि बेसिकली एज यू सी कि अगर हम लोग एस रूल या एस चार्ट यहाँ पे लगा देते हैं तो हमें पता लग जाता है कि उसके पास एक्चुअली 3, 5, 7 ये अंक नहीं है, लेकिन इस रूल के लगाने पे हमें दिखाई देता है कि वो 3 और 5 वो अंक उसके उसे मिल गए। 6 यानी करियर इस क्रिएटिव फील्ड में या डांस में या उसमें करना, ये शायद उसके नसीब में लिखा था, जैसे मैंने आपको बताया 22/11। तो बिकॉज ऑफ दैट शी हैड चोजन अ करियर इनटू दिस, एंड सोहन लाल के रूप में उनको एक कोरियोग्राफर मिल गया, जिसकी वजह से एक उनके ज़िंदगी में एक कंप्लीशन आया, ऐसे हमें दिखाई देता है। अभी देखो यहाँ उम्र का ख्याल न रखते हुए हमें ऐसा देखना चाहिए कि सोहन लाल में उनको क्या दिखाई देता था, तो उनको एक पिता का जैसा एक दिखाई देता था, एक्चुअली एक गुरु दिखाई देता था। यानी एक गुरु शिष्य के नाते से वो एक दूसरे से जुड़ गए। उन्होंने जैसे एक्चुअली इंटरव्यू में काम बताया कि जब भी मोहनलाल डांस कर सोहन लाल जब भी डांस करते थे तभी वो खुद नहीं नाचती थी, क्योंकि उनका डांस देख के ही वो मानो स्वर्ग में चली जाती थी। तो उसको वो आनंद वो प्राप्त होता था कि इतना बढ़िया डांसर के साथ हमें उसे काम करना मिला है, वो उसे सौभाग्य लगता था। और इसलिए महज उम्र का फिर कोई पाबंदी नहीं रहता है। तो उस टाइम 13 उनकी उम्र थी, तभी उन्होंने 30 साल बड़े सोहन लाल जी से उन्होंने शादी कर ली। अभी क्या होता है बेसिकली, जैसे उन्होंने गुरु के स्वरूप में उसे देखा, और ही इज़ द वन हु कुड गॉट द कंप्लीशन इन टू हर म्यूज़िक इंडस्ट्री, या म्यूज़िक एक सपना था उसमें, बस वही चाहिए थे। उन सोहनलाल के पहले अगर आप मूवीज़ में देखते हो, शायद नए ज़माने के आप लड़कों को पता नहीं रहेगा, लेकिन द व्यूवर्स वर 50+ दे मस्ट बी नोइंग कि पहले मास्टर भगवान एक कलाकार होते थे, और बोली सूरत दिल के खोटे नाम बड़े और दर्शन उनका एक डांस का एक स्टाइल था, लेकिन वो स्टाइल के आगे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नहीं जा रही थी। उसे आगे लेके जाने वाले कोई थे तो वो थे सोहन लाल जी, और ऐसे गुरु मिलने के बाद तो क्या चाहिए था। तो इसलिए निर्मला के लिए वो गुरु एक मेंटोर एक हस्बैंड के रूप में थे, इसलिए उम्र का कोई वहाँ देखना ही नहीं था। एंड रियली दैट वाज अ वंडरफुल थिंग। सो शी गॉट मैरिड टू बेसिकली सोहन लाल, और उनकी अच्छी मैरिड लाइफ भी चली। उसके बाद सोहन लाल ऑफ कोर्स गुजर गए, और
उन्होंने बाद में जो शादी की वो खान के साथ हुई, इसलिए उनका नाम खान है, क्योंकि वो बच्चों के उनके इनके उनके 3-4 बच्चे हैं, 1-2 बच्चे उसके डिटेल्स में नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ लड़का और लड़की उनको पहले सोनलाल जी से थी, और बाद में खान को भी, खान वाज ऑल्सो मैरिड एंड सेकंड टाइम उनका मैरिज था और इनका भी सेकंड मैरिज था। लेकिन अपने बच्चों को एक सरनेम मिले, इसकी वजह से उन्होंने शादी की, और उसके बाद उनका जो नाम था, यानी दूसरी शादी की, उसका नाम था सरोज खान बन गया। अभी देखो, आश्चर्य की बात है कि सरोज खान नाम मिलने के पहले वो ज़रूर असिस्ट करती थी, लेकिन वो खुद कोरियोग्राफर बोल के फेमस नहीं हुई थी। तो कोरियोग्राफर बनने के लिए, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि 7 नंबर की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो ये 7 नंबर उनको, जब भी हम लोग उनका नाम लेते हैं सरोज खान, तो 9 नंबर हमें मिलाया जाता है। यानी विल इंस्टेड ऑफ निर्मला Nagpal will use her name now as a Saroj Khan, and we are checking her birth chart। तो बर्थ चार्ट इस प्रकार से दिखाई देता है आपको स्क्रीन पे। और अगर हम लोग नाम का करिश्मा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नाम सचमुच बदलने से कुछ ना कुछ होता है। तो जैसे कि आप देखते हो कि एस रूल अगर आपने लगा दिया तो आपको पता लग जाएगा कि उसके चार्ट में 492 फिर 357, बिकॉज डबल 9 की वजह से एक 8 तैयार होगा, और डबल 8 की वजह से 7 तैयार हो जाएगा। जो जो दर्शक इस चैनल को नए हैं, उन्होंने पहले कुछ हमारे वीडियोस देखना, ज़रूर देखना। लेसन नंबर 1 से चालू करो अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हो, क्योंकि तो आपका एक बेस अच्छा चला जाएगा। और जो दर्शक पुराने हैं उनको तो पता लग गया कि हाउ दैट हैज़ कम, बट ये एक कलाकार ऐसी बन गई कि 1 2 3 4 5 6, ये जो माधुरी दीक्षित का गाना फेमस हुआ था, तो उसे फेमस करने वाली कौन थी? तो सरोज खान थी। ना तो सिर्फ ये, तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो श्रीदेवी के डांस जो हमने एंजॉय किए और कर रहे हैं आज भी, बिकॉज ऑफ द वीडियोज अवेलेबल है, तो उनके पीछे भी सरोज खान है। तो माधुरी दीक्षित हो, ऐश्वर्या राय हो, या पहले की कलाकार जो नूतन, यानी जो एक्सप्रेशंस कैसे दिखाना है, उनको किस तरह से उसको पेश करना है, ये जो सिखाने की जो चीज़ थी, वो जो एक उनकी स्पेशलिटी थी, उसकी वजह से वो बहुत फेमस हो गए। इवन गोविंदा, एज शी हैड रिपीटेडली सेड कि गोविंदा एक बड़े कलाकार बन गए, उनका भी डांस सब लोग जानते हैं। ही इज़ वेरी फेमस फॉर हिज डांसिंग स्टाइल, और वो स्टाइल किसी की वजह से थी, तो गोविंदा की वजह से। और गोविंदा ने उनको कभी 4 लाख ला के दिए, कभी पैसे ला के दिए। ये किस लिए? क्योंकि गोविंदा मन से चाहता था कि यस, बिकॉज ऑफ दिस लेडी आई हैव बिकम अ गुड डांसर। तो वो ज़रूर जानता था उनके बारे में। उन्होंने इंटरव्यू में बार बार कहा है कि गोविंदा मुझे आके उसने पैसे दिए, उसने बोला अभी मेरे पास गुरु दक्षिणा देने के लिए पैसा है। यानी जब भी गोविंदा के पास पैसा नहीं था, तभी बहुत सारी मदद सरोज खान ने उसको की, उसको अच्छा डांस सिखाया। एंड इन गोविंदा बीइंग अ गुड पर्सन, वेल हार्टेड पर्सन, ही ऑल्सो रिटर्न दैट मनी, और हमेशा वो मदद करते रहे। और उनके दिल में एक गुरु की भावना हमेशा उनके बारे में थी, क्योंकि वो आज भी मानते हैं कि उन्होंने ही उनका डांसिंग करियर बनाया है। तो सलमान हो या शाहरुख खान हो, ये जो पुरुष कलाकार भी है, उनको भी अच्छा डांस सिखाने का जो कर्तव्य किया, वो सरोज खान जी ने किया है। सो शी बिकेम अ रियली रियली वंडरफुल कोरियोग्राफर, और हम सब लोग याद रखेंगे उसको। वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम उनकी कोरियोग्राफी कभी भूल नहीं सकते। उनके गाने जो हम लोग हमेशा एंजॉय करते रहेंगे, और उनके गाने पे तालियां बजा के या उनको एंजॉय करके ही हम शायद उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ऐसे मुझे लगता है। तो दोस्तों, वंस अगेन वी से एक्चुअली सरोज खान जैसी कलाकार हम लोग ने खोई, लेकिन उनके गाने देखेंगे। और इसी प्रकार आप भी हमारे वास्तु यश चैनल को लगे रहो, बिकॉज उससे आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग आवर चैनल वास्तु यश। बाय बाय।